ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोगों का एक तुम्हारा भी चैप्टर है देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे अभी, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स केमिकल इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसके क्या क्या केमिकल इफेक्ट्स हैं, वी विल स्टडी दैट। ओके लेट्स स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन। तो करंट बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज करंट? ये ऐसा नहीं होता कि करंट शॉक, तो अगर इलेक्ट्रिकल कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट? इट अलाउज अस टू यूज डिफरेंट गैजेट्स, जैसे लाइट है, फैन है, ठीक है, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं वो आप किस में ऑपरेट करते हो, इलेक्ट्रिकल करंट पे ऑपरेट करते हो। ठीक है, सो व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, योर एल्डर्स माइट हैव कॉशन्ड यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स। ठीक है, आपको बहुत बार ऐसा सुझाव मिला होगा अपने पेरेंट्स से या घर में बड़े लोगों से कि भीगे हाथों से किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच मत कीजिए। ठीक है, अगर आप करते हैं तो आपको शॉक लग सकता है, यू कैन एक्चुअली गेट अ शॉक। ठीक है, तो क्योंकि आपका वाटर जो है तो गुड कंडक्टर होता है। सो व्हाई इज इट डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स? क्योंकि अगर आप गीले, अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में आप कहीं से भीग कर आए और आपने स्विच में ऑन करने की कोशिश की, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका पानी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जब आप भीगे होते हैं तो वो आपको शॉक दे सकता है, इट कैन एक्चुअली गिव यू अ शॉक। ठीक है, ओके, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सारे मैटर जो है तो टाइनी पार्टिकल्स लाइक एटम से बने होते हैं। ठीक है, every atom contains charged particles, these charged particles into two types, positive and negative। तो ये चार्ज पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सारे एटम्स में होते हैं। ठीक है, ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन देम, मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कुछ मटेरियल्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिक, जैसे देखो अगर मैंने ये वुड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश की, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नहीं होगी। वाई? बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर। ठीक है, बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन देम। ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वी कॉल देम एज इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट पे हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हो, कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन देम, मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, मटेरियल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, बेस्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे बेस करके। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मूवमेंट पे बेस करके हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में सारे मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिवाइड देम इनटू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, मटेरियल्स इन विच चार्ज पार्टिकल्स कैन मूव इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जहाँ पे आपके चार्ज पार्टिकल्स इजीली मूव कर पाएं उसको अपन क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स। मटेरियल्स इन विच चार्ज पार्टिकल्स कैन मूव इजीली आर नोन एज कंडक्टर्स। आप देखो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स इजीली मूव कर रहे हैं, ये आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मटेरियल्स इन विच चार्ज पार्टिकल्स कैन मूव इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली। तो कंडक्टर्स क्या करेंगे भाई साहब? दे विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली, इजीली ये अलाउ करेंगे। ठीक है, टू इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। एग्जाम्पल्स आपके क्या क्या हो गए? कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। सो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड आर द एग्जाम्पल्स। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, दीज आर बेसिकली द एलिमेंट्स। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो रहा है। ओके, मटेरियल्स इन विच चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिसमें से चार्ज पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं हो पाते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स। दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली। ठीक है, एग्जाम्पल्स ग्लास, एयर, प्लास्टिक, रबर एंड वुड। ठीक है, ये सारे आपके इंसुलेटर्स हो जाएंगे। ग्लास हो गया, एयर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर एंड वुड, ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट? इंसुलेटर्स। ठीक है, ऑल दीज आर इंसुलेटर्स। ओके, plastic, rubber and wood. Okay, is it safe for an electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy rain downpour?
बहुत बारिश हो रही है और समझ लो बाहर का कोई इलेक्ट्रिक सर्किट जो है तो ख़राब हो गया है, ठीक है, बाहर का कोई तार खराब हो गया है, तो क्या उसके लिए सेफ होगा? समझ लो कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसको ठीक करना, पूछ रहा हूँ, ठीक है। नो, वाई? बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर बेसिकली क्या है, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर of electricity, and there are chances of a शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब शॉर्ट सर्किट के चांसेस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है या इलेक्ट्रिकल मिसहैप हो सकता है, इलेक्ट्रिकल मिसहैप, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट या इलेक्ट्रिकल मिसहैप हो सकता है, ठीक है, इसीलिए सेफ नहीं है, ठीक है। वाटर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स मतलब क्या हो जाएंगे, वाटर कंडक्टर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ईजिली। कंडक्टर्स आर व्हाट? थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ईजिली, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो करता हो। कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ईजिली, ये हो गया कंडक्टर आपका। जैसे कंडक्टर में क्या हो जाएगा बोलो, आयरन आपका एक कंडक्टर है, फिर हाँ कॉपर, गुड, कॉपर इज अ कंडक्टर। व्हाट एल्स? सबसे बेस्ट कौन कंडक्टर है? सिल्वर। सबसे बेस्ट कंडक्टर आपका सिल्वर होता है, लेकिन चांदी इतना महंगा है कि उससे हम तार नहीं बना सकते, है ना, बहुत महंगा है, आपको मालूम है, सोने चांदी की बात करते हैं ना, तो इसीलिए हम कॉपर को यूज़ करते हैं। कॉपर हमको चीप में मिल जाता है, देखिए कॉपर इजीली अवेलेबल है, इसलिए हम कॉपर को यूज़ करते हैं। अदरवाइज बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। ओके, व्हाट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स आर सब्सटेंसेस, इंसुलेटर्स आर बच्चा पार्टी सब्सटेंसेस थ्रू विच, इंसुलेटर्स आर सब्सटेंसेस थ्रू विच current doesn't flow easily, ठीक है, current doesn't flow easily, insulators are substances through which current doesn't flow easily, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बोलो, हाँ, ग्लास, गुड, और वुड, ओके, गुड, रबर, ये सब आपके भाई साहब एग्जाम्पल्स हो गए इंसुलेटर्स के, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, कंडक्शन थ्रू लिक्विड्स, लिक्विड्स में मोस्ट ऑफ द वेल नोन कंडक्टर्स आर मटेरियल्स इन द सॉलिड स्टेट। ज़्यादा करके जितने भी कंडक्टर्स हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स आर मटेरियल्स इन द सॉलिड स्टेट। तो आपको देखोगे सॉलिड स्टेट में मिलेंगे मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स, जैसे आपके क्या क्या हो गए, कॉपर सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, देन वी हैव आयरन इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, देन वी हैव कॉपर, आयरन, और क्या हो सकता है, सिल्वर, सिल्वर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, गोल्ड नहीं, गोल्ड इज नॉट अ गुड कंडक्टर, और बोलो कॉपर, आयरन, सिल्वर, देन वी हैव एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सब आपके भाई साहब सॉलिड स्टेट में होंगे। क्या लिक्विड स्टेट में भी कंडक्शन होती है? तो आंसर इज यस, सम लिक्विड्स डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यस वाटर इज वन, ठीक है। और क्या है भाई साहब, व्हाट अबाउट लिक्विड्स, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सो देयर आर सम लिक्विड्स विच वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कुछ लिक्विड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू टेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। एक्टिविटी क्या है, कनेक्ट अ बैटरी एंड एन एलईडी, एलईडी मतलब बल्ब, ठीक है, यूजिंग एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। तो आपका समझ लो ये एलईडी है और इसको बैटरी को आपने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एक कॉपर वायर से, ठीक है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेमन जूस, आपने भाई साहब नींबू पानी लिया, ठीक है, और यहाँ पे रख दिया लेमन जूस को, ठीक है। सो लेट्स से ये लेमन जूस है, तो आपका भाई साहब देखो ये वायर ऐसे गया और यहाँ से गया, ठीक है, ऐसे, यहाँ पे एलईडी है, दिस इज बेसिकली एन एलईडी। ये एलईडी अगर ग्लो करता है तो उसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। देखो बाहर तो हमको मालूम है कि तार से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और तार किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का। सो वी नो आउटसाइड द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंडक्टेड बाय द कॉपर वायर, बट व्हाट अबाउट इनसाइड? इनसाइड लेमन जूस, अगर ये बल्ब ग्लो हुआ तो इसका मतलब लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अगर ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ तो lemon juice is a bad conductor, ठीक है। तो let's see what happens, okay, so when you conduct it we will see that the LED is glowing। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी? इसका मतलब हो गया कि ये जो लेमन जूस है इट इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी।
दिस इज बेसिकली अ कंडक्टर. सो देयर आर सम लिक्विड्स विच विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, विच विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो लिक्विड जैसे देखो आपका भाई साहब लेमन जूस. ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट्स अ गुड कंडक्टर. एलईडी बल्ब ग्लो करेगा. अगर आपने लेमन जूस को लिया हुआ है एज अ लिक्विड, so the LED bulb will glow, which indicates that it is a good conductor. ठीक है, क्लियर है. ओके, लेट्स से वी हैव बेसिकली रिपीट द प्रोसीजर विद विनेगर. विनेगर आपने देखा रहेगा जो आप इसमें डालते हो, चाइनीज वगैरह में डालते हो, आपके घर में रहेगा विनेगर. देखो, ठीक है, तो अगर आपने विनेगर लिया, ठीक है, व्हाट विल हैपन, विनेगर. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, विनेगर को अगर आपने लिया तो दिस इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर. ये भी भाई साहब आपका एक गुड कंडक्टर है, ये भी एलईडी बल्ब ग्लो करेगा. ठीक है, नाउ डिप देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर. अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया, ठीक है, सो डिस्टिल्ड वाटर में आपका पुअर कंडक्टर, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. देखो आप जो वाटर, जनरली वाटर थोड़ा सा एसिडिक होता है क्योंकि यहाँ पे इतना सारा पोल्यूशन है. जब बारिश गिरती है थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक वाटर गुड कंडक्टर होता है. अगर वाटर में थोड़ा सा भी, एक बूंद भी एसिड रहेगा थोड़ा सा, तो वो गुड कंडक्टर होगा. ठीक है, और जनरली बारिश वगैरह के समय में आपका जो रेन हो रहा है वो एसिडिक रेन होता है. क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे गैसेस होते हैं, तो वाटर उसके साथ मिक्स होकर थोड़ा सा एसिड हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक. ठीक है, लेकिन अगर डिस्टिल्ड वाटर लेके, आपने देखा रहेगा जब हम कार के बैटरी में पानी भरते हैं, ठीक है, या इन्वर्टर के बैटरी में पानी भरते हैं, तो जो पानी हम यूज करते हैं वो होता है आपका डिस्टिल्ड वाटर. दैट वाटर इज बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, क्लियर है. सो ये डिस्टिल्ड वाटर होता है. डिस्टिल्ड वाटर इज बेसिकली अ पुअर कंडक्टर, अ पुअर कंडक्टर. ऑर्डिनरी टैप वाटर ले लोगे अगर आप, ठीक है, ऑर्डिनरी टैप वाटर, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, टैप वाटर है भाई साहब, दिस इज अ गुड कंडक्टर. ठीक है, ऑर्डिनरी टैप वाटर अगर ले गए तो ये दिस इज अ गुड कंडक्टर. व्हाट इज ग्लिसरीन, अगर आपने लिया ग्लिसरीन, ठीक है, तो ये भी आपको पुअर कंडक्टर दिखेगा. ठीक है, तो सम लिक्विड्स जैसे आपका लेमन जूस, विनेगर, दीज आर गुड कंडक्टर्स. सम लिक्विड्स लाइक डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, ग्लिसरीन. ठीक है, टैप वाटर इज ऑल्सो गुड कंडक्टर. टैप वाटर जो आपके घर में नल में पानी आता है, दैट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर. ठीक है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर कैसे करते हैं, कुछ मालूम है? ओके, समझो भाई साहब आपने क्या किया है, यहाँ पे एक बीकर लिया और इस बीकर में पानी भरा, इसको आप हीट कर रहे हो और इसको आपने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, एक मिनट बच्चा वाली. ओके, सो आप देखो यहाँ पे, ये समझ लो आपका पानी है. ठीक है, इसको अपन हीट कर रहे हैं. यहाँ पे एक कंडेंसर होता है जिसको अपन कूलर बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ कंडेंसर, और यहाँ पे भाई साहब आपका पानी गिर रहा है. सो दिस वाटर इज बेसिकली फॉलिंग हियर. ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डिस्टिलेशन. आपको प्योर वाटर मिल जाएगा. तो यहाँ पे हुआ क्या, आपने जैसे ही इसको हीट किया, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया. ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही आप इसको कंडेंसर से पास करा रहे हैं तो ये आपका प्योर वाटर यहाँ पे गिरता है. इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, डिस्टिल्ड वाटर. दिस इज नोन एज डिस्टिल्ड वाटर. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, वी नाउ रियलाइज दैट सम लिक्विड्स डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सम डू नॉट. तो कुछ लिक्विड्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कुछ भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं. ठीक है, सम लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई डज एलईडी ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? तो एलईडी ग्लो भाई साहब क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, तो करंट का एक इफेक्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट. द फिलामेंट ऑफ एलईडी गेट्स हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. तो यहाँ पे जो एलईडी है उसका जो फिलामेंट है वो हीटेड अप हो जाता है. जितने भी आपके एलईडीज हैं उसमें फिलामेंट रहता है, ये फिलामेंट हीट होता है और इसी हीट से ग्लो प्रोड्यूस होता है. सो एक्चुअली पहले क्या हो रहा है आपका, देखो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड दिस हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. आर वी क्लियर? ओके, if the current through a circuit is too weak, ठीक है, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. तो अगर बहुत वीक करंट है तो फिलामेंट हीट नहीं होता है और ये ग्लो भी नहीं होगा. ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई लेमन जूस एंड विनेगर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों लेमन जूस और विनेगर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं? लेमन जूस एंड विनेगर बिकॉज दे आर स्लाइटली एसिडिक. इसको अपन बोलेंगे दे आर स्लाइटली एसिडिक एंड ions flow through them. ठीक है, because they are slightly acidic and ions flow through them. इसीलिए भाई साहब lemon juice and vinegar are good conductors of electricity. How do you test whether liquids conduct or do not conduct electricity?
लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही, कैसे टेस्ट करोगे भाई साहब? बाय कनेक्टिंग देम थ्रू अ बैटरी वायर एंड एलईडी, है ना भाई साहब? इनसे अगर हम कनेक्ट करते हैं इनको और वो ग्लो होता है, ठीक है, अगर एलईडी, तो बाय कनेक्टिंग देम मेकिंग अ सर्किट, एक सर्किट बनाते हैं अपन, सर्किट जिसमें बैटरी हो, वायर हो और एलईडी हो, ठीक है। तो लेट से आपका ये हो गया बैटरी, ये हो गया बैटरी, ये वायर हो गया, यहाँ पे लेट से आपका एलईडी है, ठीक है, एलईडी है, और यहाँ पे अपन ने लिक्विड में डिप करके रखा है, ऐसे लिक्विड में, ऐसे सर्किट बना दिया हमने, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट, अ बैटरी, ठीक है। ये हो गया आपका एलईडी और ये यहाँ पे है आपका लिक्विड, दिस इज बेसिकली द लिक्विड, ठीक है। ये लिक्विड है भाई साहब। अगर ये एलईडी ग्लो होता है, इफ द एलईडी ग्लोज देन it conducts electricity. If the LED glows, then it conducts electricity. If the LED doesn't glow, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? It doesn't conduct electricity. तो ये भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। If the LED glows, it conducts electricity. If the LED doesn't glow, it doesn't conduct electricity. Pure water is a poor conductor of electricity. Explain why. प्योर वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। देखो कहानी बता रहे हो। Why is pure water a poor conductor of electricity? प्योर वाटर एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? बिकॉज प्योर water doesn't have free flowing ions. इसमें भाई साहब फ्री फ्लोइंग आयंस नहीं है। प्योर वाटर डजंट हैव फ्री फ्लोइंग आयंस, ठीक है, ओके। Electrical conductivity, the measure of the ability of a substance to allow the flow of electric current is called electrical conductivity. Okay, so the measure of the ability of a substance to allow the flow of electric current is called electric conductivity. कितना इलेक्ट्रिक करंट वो अलाउ करता है अपने से फ्लो होने में, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Substances that are good conductors have high electrical conductivity as compared to substances that are poor conductors. So जो good conductors होते हैं उनमें high electrical conductivity होती है than poor conductors, ठीक है, ओके। सो आपका देखो यहाँ पे अगर हमने कंडक्ट किया है, नो करंट फ्लोज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। यहाँ पे आप देखोगे नो करंट फ्लोज। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे सॉलिड्स में अपन इंसुलेटर्स बोलते हैं, वैसे ही लिक्विड्स में अपन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जिस देखो सॉलिड्स में अपन ने क्या बोला, सॉलिड्स में होता है आपका क्या? गुड कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और क्या होता है बोलो? इंसुलेटर्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे लिक्विड्स में क्या होता है भाई साहब? लिक्विड्स में आपके होते हैं भाई साहब क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स और क्या होता है भाई साहब? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जैसे सॉलिड्स में आपका गुड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होता है, वैसे ही लिक्विड्स में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नो करंट फ्लोज। यहाँ पे भाई साहब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काफी स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होगा, ठीक है। एक्सटेंसिव करंट फ्लोज हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सम इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, नो करंट फ्लोज है, ठीक है। इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका प्योर वाटर है सो इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये आपका प्योर वाटर हमेशा पुअर कंडक्टर होगा, इट विल बी अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्री फ्लोइंग आयंस नहीं होंगे, ठीक है। बट द वाटर वी यूज इन आवर होम्स इज नॉट प्योर, पूरा प्योर नहीं होता, थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है। जनरली टैप वाटर, पॉन्ड वाटर, वेल वाटर कंटेन अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, मोस्ट ऑफ विच आर जनरली डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। इसमें भाई साहब थोड़ा सा डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आपके डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, इसके वजह से द प्रेजेंस ऑफ इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज मेक्स वाटर अ गुड कंडक्टर। थोड़ा भी अगर उसमें इम्प्योरिटी होगा, ठीक है, वाटर में, तो वो गुड कंडक्टर हो जाएगा। और थोड़ा इम्प्योरिटी तो कहीं भी होता है, ठीक है, ओके।
सो वाटर विथ इम्प्योरिटीज विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वाटर विथ इम्प्योरिटीज विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Getting an electric shock could result in very serious consequences, even death. ठीक है, one is more likely to get an electric shock upon touching an electrical appliance with wet hands than with dry hands. अगर आपने भीगे हाथों से किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छुआ तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है than with dry hands. ठीक है, this is because wet skin has many times more conductivity than dry skin. तो आपका जो वेट स्किन है उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है than dry skin. ठीक है, तो इसीलिए बारिश के टाइम पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे काम करना बहुत खतरा होता है. ठीक है, वेट स्किन होता है ये. ओके, कॉजेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स, वी नो दैट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. डिस्टिल्ड वाटर मतलब एकदम प्योर फॉर्मेट है वाटर का, जहां पे आपने वाटर वेपर से वाटर बनाया है. ठीक है, सो डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्मेट एंड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये हो गया आपका डिस्टिल्ड वाटर. नाउ डिसॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट. आपने उसी डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, आप देखेंगे वैसा भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा. सो व्हाई डज वाटर विच इज प्योर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इट डजंट हैव आयंस. व्हाई डज वाटर विद डिसॉल्व्ड सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज नाउ इट हैज गॉट आयंस. ठीक है, तो उसी वाटर में आपने थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड डाल दिया, नमक डाल दिया, उसमें वैसा भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा. ठीक है, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स इन द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर. अभी इसको भाई साहब डिप कर दो तो क्या दिखेगा आपको भाई साहब? द एलईडी ग्लोज. वी कंक्लूड दैट द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज अ गुड कंडक्टर. ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज अ गुड कंडक्टर. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. वी नो दैट डिस्टिल्ड वाटर सॉरी, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई डज अ सॉल्ट मेक द वाटर कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, कॉमन सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस, ठीक है, एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस. तो कॉमन सॉल्ट में क्या होता है? देखो, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस होते हैं. जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे ये भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा. ठीक है, इट विल स्टार्ट, ये आयंस आ जाएंगे वाटर के अंदर. जैसे ही आयंस आते हैं तो भाई साहब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है. ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बना होता है आयंस से. तो यहाँ पे होगा Na+ आयंस प्लस Cl- आयंस. ये जो Na+ है और Cl- आयंस है ये वाटर में फैल जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे. ठीक है, ओके. द वाटर नॉट ओनली ब्रेक सोडियम क्लोराइड इनटू सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बट आल्सो सेपरेट दिस आयंस. तो ये वाटर क्या करेगा भाई साहब? द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट्स ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर आर नोन टू ब्रेक इनटू फ्री मोबाइल आयंस. तो आपका ये सोडियम क्लोराइड देखो पहले कैसा था? ठोस था एकदम से. ठीक है, एकदम ये था. अभी जैसे इसको अपने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये फ्लो करने लगेंगे. सो व्हाट विल हैपन? द वाटर ब्रेक्स द सोडियम क्लोराइड आयंस. वाटर क्या करेगा? इनको तोड़ देगा. ठीक है, into sodium and chloride ions. So the water breaks the sodium chloride into sodium and chloride ions. ठीक है, but also separates these ions. और आप इसको सेपरेट भी कर देता है जिसकी वजह से ये फ्लो होने लगता है. ठीक है, and water becomes a good conductor of electricity. तो पहले क्या था भाई साहब? इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड था. आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? देखो, जैसे सोडियम क्या है आपका प्लस और क्लोरीन क्या है माइनस, तो इनके बीच में एक बॉन्ड है जिसको अपन क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड. So the bond that exists between sodium and chlorine is that of an ionic bond. ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड कौन तोड़ देता है? वाटर. वाटर जैसे ही तोड़ देगा तो अभी ये क्या हो जाएंगे? वाटर ब्रेक्स दिस आयनिक बॉन्ड. सो वाटर ब्रेक्स दिस आयनिक बॉन्ड. वाटर ब्रेक्स दिस आयनिक बॉन्ड. वाटर आपका इस आयनिक बॉन्ड को तोड़ देता है. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? दिस विल एक्चुअली ब्रेक और यहाँ पे ये एंड मेक्स इट इनटू फ्री मूवेबल आयंस. तो आपके फ्री मूवेबल आयंस हो जाएंगे जिसके वजह से वाटर क्या करेगा? वाटर स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो वाटर स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके. So it is the movement of these ions within the solution that makes distilled water conduct electricity. तो ये जो मूवमेंट हो रहा है within the solution, इसके वजह से भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. In metals which are good conductors, the charge carriers are a type of particles called electrons. तो जो मेटल्स होते हैं जिनको अपन गुड कंडक्टर्स बोलते हैं, द चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? आर अ टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कौन चार्ज को कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है,
तो आप देख लीजिए मेटल्स जो हैं वो क्या हैं, आपके गुड कंडक्टर्स हैं, और इनमें चार्ज कैरियर्स कौन हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड ये आपके चार्ज कैरियर्स इसमें कौन कौन से हैं, व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स हियर, चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो मेटल्स आपके सॉलिड स्टेट में हैं, ठीक है, लिक्विड में कौन होता है भाई साहब, आपका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो ये होता है आपका लिक्विड। लिक्विड्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर्स, और इनमें चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, चार्ज कैरियर्स आर बेसिकली व्हाट, आयंस, चार्ज कैरियर्स आर आयंस, ठीक है। मेटल्स विच आर सॉलिड आर गुड कंडक्टर्स एंड हु आर द चार्ज कैरियर्स इन देम, द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर लिक्विड्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स एंड हु आर द चार्ज कैरियर्स, इसमें आयंस। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, सो इसमें भाई साहब आयंस हो जाएगा, ओके। इन लिक्विड द चार्ज कैरियर्स आर आयंस, तो जैसे मैंने आपको बोला जो लिक्विड्स गुड कंडक्टर्स होते हैं उन लिक्विड्स को अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड्स विच आर गुड कंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ये देखो मेटल में हो रहा है, मेटल में कैसा होता है, देखो देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, मेटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, सॉलिड स्टेट है, ठीक है, और लिक्विड में क्या होता है, आयंस का फ्लो होता है। तो जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं और जो पॉजिटिव आयंस है वो किसकी तरफ जाते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। द नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड द पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है, क्लियर है, ओके। एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एज आयंस। तो जैसे यहाँ पे आपने देखो सोडियम क्लोराइड देखा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये आपका किस में डिसोसिएट होता है, सोडियम आयंस में और क्लोरीन आयंस में। तो ये जो एटम्स हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं विच आर चार्ज आर नोन एज आयंस, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, आयंस, दीज आर नोन एज आयंस, ठीक है। ये सोडियम आयंस हो गए और ये क्लोरीन आयंस हो गए, ठीक है, ओके। द फ्री मोबाइल आयंस अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन मेकिंग इट कंडक्टिव, वी कॉल सच टाइप ऑफ सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज बेसिकली अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो लिक्विड्स में, लिक्विड अगर आपका गुड कंडक्टर होता है, लिक्विड आपका अगर गुड कंडक्टर होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। लिक्विड जो गुड कंडक्टर होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो ये किससे बना होता है भाई साहब, आपके आयंस से, ठीक है। लिक्विड्स विच आर गुड कंडक्टर्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, दे आर मेड अप ऑफ आयंस, ओके। व्हाई डू इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, क्योंकि इन्हीं इम्प्योरिटीज से क्या बनता है बच्चा पार्टी, इन्हीं इम्प्योरिटीज से क्या बनेगा बोलो, why do impurities, so इन्हीं impurities से क्या बनेगा, इन्हीं impurities से बनेगा आयंस, ठीक है, इन्हीं impurities से बनेगा आयंस, और यही आयंस क्या करेंगे भाई साहब, वाटर की कंडक्टिविटी को करेंगे, ठीक है। कंपेयर मेटेलिक कंडक्शन विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन जो होता है उसका रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है भाई साहब आपका आयंस, फ्री आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड, लिक्विड में भाई साहब आपका कंडक्टिविटी का रीजन क्या होगा, फ्री फ्लो ऑफ आयंस। मेटालिक कंडक्टर में फ्री फ्लो रीजन क्या होगा, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, ये आपका सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम आयंस एंड क्लोरीन आयंस द मोमेंट यू डिसॉल्व इट, सो दीज आर बेसिकली आयंस, और आयंस आपके क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर, आयंस आपके हो जाएंगे भाई साहब, जिसको गुड कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, a compound that conducts electricity in molten or aqueous solution state and which simultaneously undergoes decomposition into ions with the passage of an electron current through it is known as electrolyte। एक ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर कोई कंपाउंड है जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे, या जब आप उसको मोल्टेन स्टेट में ले जाते हो, मोल्टेन स्टेट मतलब पिघला देते हो, ठीक है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अ कंपाउंड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट कर रहा है, जब वो मोल्टेन स्टेट में हो, इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन स्टेट एंड विच साइमल्टेनियसली अंडरगोज डिकम्पोजिशन, और इसका भाई साहब डिकम्पोजिशन होता है ब्रेकिंग इनटू आयंस,
विद द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई साहब, एक कंपाउंड जिसको वाटर में डिसॉल्व करते हो या मोल्टेन या फ्यूज स्टेट में ले जाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। ठीक है, अ कंपाउंड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और फ्यूज स्टेट आर एक्वस स्टेट एंड विच साइमल्टेनियसली अंडरगोज क्या, डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग इनटू आयंस विद द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट में भाई साहब क्या क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आयनाइज कंप्लीटली टू फॉर्म फ्री मोबाइल आयंस इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सो वो इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, दैट आयनाइज कंप्लीटली टू फॉर्म फ्री मोबाइल आयंस इन द सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आयनाइज ओनली पार्शियली, ठीक है, पार्शियली आयनाइज करते हैं टू फॉर्म फ्री मोबाइल आयंस इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका द इलेक्ट्रोलाइट दैट आयनाइज कंप्लीटली, कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, पार्शियल आयनाइजेशन, पार्शियल आयनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में पार्शियल आयनाइजेशन होता है। ठीक है, ओके। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फॉर मोबाइल आयंस आर अवेलेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बड़ी तादाद में आपका आयंस आर अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे कम तादाद में होता है। इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फ्री मोबाइल आयंस आर अवेलेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दोनों में ही कंडक्ट हो रही है, एक में स्ट्रांगली, एक में वीकली। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों भी हैं। ठीक है, एक में स्ट्रांगली कंडक्ट हो रहा है क्योंकि उसमें ज़्यादा आयंस अवेलेबल है, एक में वीकली कंडक्ट हो रहा है क्योंकि उसमें कम आयंस अवेलेबल है। ठीक है, ओके। तो जैसे आप देखोगे सी वाटर, नाइट्रिक एसिड, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपका सी वाटर हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये भाई साहब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। ठीक है, दीज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। टैप वाटर, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो टैप वाटर हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड आर एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ओके। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन हो जाएंगे, जो भाई साहब कंडक्ट करते ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट प्रोवाइड आयंस इन इट्स सोल्यूशन। ठीक है, एंड देयरफॉर करंट डजंट फ्लो थ्रू सच सॉल्यूशंस। इसमें से करंट नहीं जाएगा। इसको अगर आपने डिप भी किया, एलईडी लगाया, बैटरी भी लगाया, तो भी इसमें से करंट नहीं जाएगा। ठीक है, सो दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। डिस्टिल्ड वाटर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इथेनॉल, इथेनॉल मतलब दारू, ठीक है, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। कार्बन डाइसल्फाइड, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं और इन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। Conversion of chemical energy into electrical energy. We know that we can convert one form of energy into another, but can neither create nor destroy energy. ठीक है, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने स्विच दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में, घूम रहा है पंखा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी में। ठीक है, तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है लेकिन लॉस नहीं होता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था और ऐसा सही है। ठीक है, ओके। सो सेल्स आर एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपके जो सेल्स होते हैं उसमें कैसा कन्वर्जन होता है, केमिकल एनर्जी आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इट वाज इटालियन साइंटिस्ट Alejandro Volta who gave us the first practical source of such a conversion in the year 1790. ठीक है, so this his arrangement is known as voltaic cell. इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं अपन, voltaic cell. So what is voltaic cell? The general setup of a voltaic cell is given below. तो ये आपका voltaic cell हो गया, ये कॉपर रॉड हो गया, ये जिंक रॉड हो गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, so this is copper rod, zinc rod and dilute sulfuric acid. Okay, so what do we have here? When two rods of zinc and copper known as electrodes are dipped in a solution of dilute sulfuric acid, there are chemical reactions within the system. तो जैसे ही आपने इसको dilute sulfuric acid में डाला, chemical reactions होता है within the system. ठीक है, it is these reactions that help us to get electrical energy from chemical energy. ठीक है, so when we connect its two rods, तो जैसे आपने दो rods को connect किया to a bulb using metal wires, a current flows and the bulb lights up.
तो जैसे ही आपने भाई साहब इसको कनेक्ट किया, द बल्ब विल लाइट अप, ठीक है, द बल्ब विल लाइट अप। सो आपका वोल्टाइक सेल देयरफॉर एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वोल्टाइक सेल बेसिकली है क्या, इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड्स मतलब जो डिप करते हैं हम, ठीक है। सो दोज आर डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांगली, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वीकली। ड्रॉ वेल डायग्राम ऑफ अ वोल्टाइक सेल। तो आपका वोल्टाइक सेल का डायग्राम, ओके। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या होता है, वी नाउ रियलाइज दैट केमिकल चेंजेस इन अ लिक्विड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो जो भी आपका लिक्विड है उसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, केमिकल चेंजेस, द केमिकल चेंजेस इन अ लिक्विड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो द केमिकल चेंजेस दैट अकर इन अ लिक्विड एक्चुअली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो इट द रिवर्स ऑल्सो पॉसिबल। तो क्या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से हम केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं लिक्विड में, ठीक है। सो कैन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ लिक्विड रिजल्ट इन केमिकल चेंजेस। अगर हम किसी लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो क्या केमिकल चेंजेस होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी दिस, ठीक है। माइकल फैराडे, अ वेल नोन ब्रिटिश experimental physicist, began his experiments on the passage of electricity through liquids in 1834. He observed interesting chemical changes taking place when an electric current passes through an ionic solution. तो आपका इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही एक आयनिक सोल्यूशन से पास करता है, he observed interesting chemical changes, तो उसको अलग अलग केमिकल चेंजेस दिखते हैं, सोडियम में, क्लोरीन में। he observed interesting chemical changes taking place when an electric current passes through an ionic solution. Faraday called this phenomena of passage of electricity through liquids as electrolysis, और इसी को इन्होंने बोला भाई साहब इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो दोनों भी होता है, अगर आपने भाई साहब किसी इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट किया तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाता है। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन यू आर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ लिक्विड इट, तो यहाँ पे क्या होता है, फैराडे कॉल्ड दिस फिनोमेना ऑफ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स एज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। बिगान इज एक्सपेरिमेंट्स, तो आपका भाई साहब यहाँ पे केमिकल इफेक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एम टू डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वाटर को लिया है, शार्पन बोथ एंड्स। आपके ये पेंसिल है, पेंसिल में जो ये आपका लिड होता है ये एक्चुअली किससे बना होता है, कार्बन से, ठीक है, ग्राफाइट से बना होता है, और ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पेंसिल का जो निब होता है वो ग्राफाइट से बना होता है, एंड ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, हमने शार्पन कर दिया इसको, और शार्पन करने के बाद क्या कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे आपका समझ लो दिस इज टैप वाटर। तो हमने टैप वाटर से भरा है, मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने ऐसे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ किया है। यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, बैटरी लगाया, इसको डिप किया है पानी में, ठीक है। द मोमेंट विच इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक गुड कॉन्टैक्ट विद द ग्राफाइट इन द पेंसिल्स, सिक्योर द वायर्स विद द टेप। तो आपने सिक्योर किया है इसको, यूज अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड टू होल्ड द पेंसिल्स इन वर्टिकल पोजिशन, ठीक है। आपने भाई साहब इसको वर्टिकल पोजिशन में होल्ड किया है, ठीक है। नाउ place the exposed tips of the pencils in the water such that the tips are fully submerged but are not touching the bottom, ठीक है। we use these pencils as electrodes here. Now wait for 3 to 4 minutes and observe the electrodes carefully. Small gas bubbles are seen to be getting formed near the electrodes. आप देखोगे ऐसे स्मॉल गैस बबल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, वाटर का डिकम्पोजिशन कैन बी कॉल, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, वाटर में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। वाटर किससे बना हुआ है, H2O। तो जैसे इसका डिकम्पोजिशन होगा, दिस विल फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। और ये डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। वुड, हाँ देखो वुड है उसमें, लेकिन ये वुड बैड कंडक्टर है ना, वुड बैड कंडक्टर, लेकिन अंदर तो पेंसिल है ना। देखो अगर मैं इस तार को देखूं, इस तार के अंदर क्या ये ऊपर जो प्लास्टिक है वो क्या है, बैड कंडक्टर है। क्यों है, ताकि तुमको शॉक ना लगे। लेकिन बैड कंडक्टर की वजह से क्या इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी, होगी ना भाई साहब। तुम जैसे स्विच को चलाओगे तो भाई साहब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सारे तार जो भी हैं, अभी मैं इसको टच क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक है। अगर ये ऐसे प्लास्टिक नहीं रहता तो टच भी नहीं करवा, मेरे को शॉक लग जाता था, है कि नहीं, ठीक है। तो प्लास्टिक के होने से क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, जा रही है ना भाई साहब। तो यहाँ पे भी वुड के होने से क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, जाएगी। तो आपने दोनों एंड्स को शार्पन किया है, ध्यान दो, यहाँ पे दोनों एंड्स को आपने शार्पन किया है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव हो रही है, ठीक है। एक एंड को अगर आप शार्पन नहीं करेंगे तो नहीं होगा, दोनों एंड्स को अगर आपने किसी पेंसिल में शार्पन किया है तब इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अंदर ही अंदर ये जो ग्राफाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। इट्स लाइक
एक तार है जो एक प्लास्टिक कोटिंग के अंदर से जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा भाई साहब। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। It was British chemist William Michelson who had shown that if electrodes were immersed in water and a steady current was passed through it, bubbles of oxygen and hydrogen are produced. तो ये जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे थे ये किसके हैं भाई साहब? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, तो अगर वाटर में आपने क्या इमर्स किया है, ऐसे इलेक्ट्रोड्स को इमर्स किया, ठीक है, दिस बेसिकली वाटर, रॉड्स मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रोड्स है। कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड व्हाट डू यू सी? हाइड्रोजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड कॉल्ड द कैथोड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बबल्स और यहाँ पे ऑक्सीजन बबल्स आपके रिलीज होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन इन द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, कैसा नेचर, कैसा इलेक्ट्रोड है जिसको आपने यूज किया है, जैसे कार्बन इलेक्ट्रोड यहाँ पे अपन ने यूज किया था। नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा भाई साहब आपके रिलीज होंगे। द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, कितने आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, हाउ मेनी आयंस आर प्रेजेंट। So conductance will depend upon the number of ions. Therefore, greater the number of ions in the solution, the greater is the conductance. जितने ज़्यादा ions present होंगे उतना ज़्यादा भाई साहब आपका conductance होगा। ठीक है, clear है? Okay, okay, okay. The number of ions produced when electron depends upon its nature. ठीक है, strong electrolytes dissociate almost completely into ions in solution and therefore their solutions have high conductance. ठीक है, तो जो strong electrolytes होते हैं वो completely dissociate हो जाते हैं। Strong electrolytes, ठीक है, strong electrolytes dissociate almost completely into ions in solutions and therefore their solutions have high conductance. ये आपका strong electrolyte हो गया। ठीक है, weak electrolytes dissociate to only small extents and give lesser number of ions. Therefore the solutions of weak electrolytes have low conductance. ठीक है, तो weak electrolytes का low conductance होता है, इनका dissociation ज़्यादा नहीं होता है। Strong electrolytes पूरा separate हो जाते हैं ions में। ठीक है, the strong electrolytes completely separate into ions, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में पार्शियल सेपरेशन होता है। ठीक है, ओके। केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, तो आपका देखो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कॉपर इसमें गया, सल्फेट इसमें गया, गैसियस बबल्स फॉर्म नियर द इलेक्ट्रोड्स। क्या क्या होते हैं भाई साहब आपके? गैसियस बबल्स यहाँ पे फॉर्म होने लगते हैं, में फॉर्म नियर द इलेक्ट्रोड्स। चेंज ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में अकर ड्यू टू सॉल्विंग। सो व्हाट इज मेंट बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हेन ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट liquid starts conducting electricity or getting decomposed, that is called chemical effect. Name the gases released when electric current is passed through water. कौन कौन से gases हैं? एक हो गया आपका हाइड्रोजन और दूसरा हो गया आपका ऑक्सीजन। These are the gases which are released. ठीक है, list the factors affecting the chemical reaction in solution. क्या क्या है? Nature of electrode, concentration of solution, these are the factors. ठीक है, and what is the amount of electric current. ठीक है, एक मिनट। आप लोग मुझे आ जाइए।